Hello students, I am DK Goyal, expert of physics. Physics for IIT NEET and बोर्ड्स। आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो कमिंग बोर्ड एग्जाम्स हैं जो कि बहुत नज़दीक हैं उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, जो एग्जाम का पैटर्न क्या है और उसके अंदर अच्छा स्कोर कैसे हासिल करें। राइट, देखो अगर आपने ये वाला वीडियो कंप्लीटली देख लिया ना तो आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, आपकी जो तैयारी है ना वो ऐसे हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है ना, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है और किस तरीके से फिजिक्स को करना है। बेसिकली मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बताऊंगा और फिजिक्स को कैसे कवर करना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पैटर्न क्या है इसका, जो पेपर इस बार आएगा, सिलेबस क्या है उसका, कितने मार्क्स का है, टाइम ड्यूरेशन क्या है और क्या चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो इतना कम समय बचा हुआ है, इतने कम समय में हम पूरा का पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज किस तरीके से कर सकते हैं। और सपोज किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। जो कम आता है, कुछ भी नहीं आता, वो भी, उसके लिए भी मतलब ये वाला जो टाइम है ये बहुत बड़ा टाइम है तैयारी करने के लिए। राइट, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पैटर्न के अंदर देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पेपर आपके जो सामने आएगा वो किस तरीके से आने वाला है, आपको करना क्या है। राइट, देखो जो पेपर आएगा आपके सामने वो 35 मार्क्स का होगा, ओनली 35 मार्क्स। मैं बता रहा हूँ कि इस बार वाला जो पेपर का जो पैटर्न है ना वो इतना इजी बना रखा है ना, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप ही है यार। ये जब आप कहेंगे कि जो पहले वाला जो हुआ था फर्स्ट, जो इसका जो फर्स्ट टर्म हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, मैं कहता हूँ ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसका पैटर्न समझने की जरूरत है, उसी को एक सब्जेक्टिव की फॉर्म दे दी बट है ऑब्जेक्टिव टाइप ही और है बहुत ज़्यादा ईजी। मतलब अभी तक का मेरे मतलब पूरे जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है अभी तक जितने भी पेपर्स में सबसे ज़्यादा इजी पैटर्न इस बार वाला है। राइट, तो क्या है वो पैटर्न समझते हैं। सिर्फ 35 मार्क्स, सिर्फ 35 मार्क्स का पेपर आएगा और उसके लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे और 35 मार्क्स। राइट, अब ये 35 मार्क्स कहाँ से आने वाला है? ये आने वाला है इन 4 टॉपिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या है? एटम्स, न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। और सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, इसके अंदर से इन दोनों को मिला के ये 17 मार्क्स का है। इसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों 17 मार्क्स का, मॉडर्न फिजिक्स में से 11 मार्क्स का आएगा और सेमीकंडक्टर में से 7 मार्क्स का आएगा। पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसके अंदर 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी के अंदर 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स का हो गया ये। और सेक्शन सी में 5 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स, ये टोटल 35 बनेंगे। राइट, ठीक है, 35 बनते हैं टोटल। अब सुनो अगली बात। अगली बात ये कि इसके अंदर जो है ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर चॉइस होगी, मतलब आप ये करो या फिर ये करो। ठीक है ना, मतलब उन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक ऐसा ऑप्शन भी आने वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर 2 क्वेश्चंस में ऐसा होगा जिसके अंदर और करके आएगा, मतलब चॉइस दी जाएगी, आप ये वाला करो या फिर ये वाला करो। राइट, इसके 2 क्वेश्चंस में ऐसा होगा। राइट, ये वाला सिंगल आने वाला, एक ही क्वेश्चन, वही करना पड़ेगा आपको। ओके, अब सुनो ये पेपर आएगा किस तरीके से, इनके अंदर क्या आएगा, मतलब करें कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। देखो इसके अंदर आप इसके जितने भी सैंपल पेपर्स देखेंगे, जितने भी सैंपल पेपर सीबीएसई ने दे रखे हैं उनमें क्या है। ठीक है, और अभी जो स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या चीज हो रही है कि जो 2 मार्क से क्वेश्चन है ना वो वास्तव में 2 मार्क के नहीं है, वो वास्तव में कहता हूं मैं 1 मार्क की, उसके 2 पार्ट बना रखे हैं, ए और बी। ठीक है ना, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर भी 2 पार्ट बना रखे हैं, ए और बी। ठीक है ना, और यानी कि वो ए वाला एक क्वेश्चन है, बी वाला भी एक अलग क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हुए ना। और जो ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है, ये 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट बना रखे हैं, ए बी सी। तो यार मैं कह रहा हूं वो तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हुए ना। ठीक है, और ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बना रखा है। इसमें क्या हो रहा है, ये तो और भी इजी कर दिया 5 मार्क वाला। इसके अंदर क्या किया कि पहले क्या होता था कि जैसे कि सपोज कोई टॉपिक दे दिया जाता था। ठीक है, सपोज कोई टॉपिक दे दिया न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताओ, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, ठीक है ना, और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ बताओ। ठीक है, या फिर कोई भी और दे दिया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, खैर वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट हो गया। यहाँ पे मॉडर्न के अंदर हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, एक क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा अभी, न्यूक्लियर रिएक्टर की पहले थ्योरी देगा आपको, एक पैराग्राफ देगा। ठीक है ना, जिसको हम केस स्टडी बोला इसने, इसको केस स्टडी। इसके अंदर क्या होगा कि पैराग्राफ देगा और उसके अंदर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के पूछेगा उसमें से।
ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उसके लिए भी अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ रखा हो तो भी कोई बात नहीं, वो ऊपर पैराग्राफ से आपको स्पॉट मिल जाएगा। मतलब अगर वो पैराग्राफ ना भी दे तो भी वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट ऊपर स्पॉट के लिए भी पैराग्राफ दे दिया। मतलब ये देखो कितना इजी है ये वाला। मतलब कहने का ये है कि सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं इसके अंदर, पूरा पेपर ही 1 मार्क का है ये, ठीक है। मतलब यानी 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैं कहता हूँ इसमें है ही नहीं, पूरा पेपर ही 1 मार्क का रहा है। अब वो जो 1 मार्क की क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पेपर के अंदर कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख के आना है, मतलब और पता नहीं क्या करके आना और बहुत ज़्यादा रट्टे मारने हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, जितने 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं ना इसके अंदर, जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं उनको धो डालो, कर डालो उनको। मतलब धोने का मतलब ये नहीं कि पानी से धोना है, धोने का मतलब ये है कि आपको जो है ना इनको हर जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है ना, आपको लगता है इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है उसको नोट कर लो। फिर जैसे आप पढ़ रहे हो कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन था उसको नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। जैसे ही हल्की सी इन्फॉर्मेशन आई ना उसी को नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सपोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने याद कर ली, ठीक है। सैचुरेशन करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद कर ली, फोटो सेल का मतलब क्या है उसकी आपने डेफिनेशन याद कर ली, राइट। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर सपोज ये कह देगा कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला आपने याद कर लिया। स्नेल्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला याद कर लिया, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं तुरंत आपने याद कर लिया, मिरर फॉर्मूला क्या होता है याद कर लिया आपने। अगर एक सिंगल बाउंड्री है, सिंगल बाउंड्री है केस में मतलब जो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं वो फॉर्मूला तुरंत याद कर लिया आपने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जितने भी डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशंस और जितने भी डायग्राम्स, और एक और बात, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसके अंदर ये कहेगा कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ दिस। मतलब आपको क्या देगा, खासकर वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनके, ठीक है। ये दिमाग में सेट कर लेना भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के दोनों एक डायग्राम इनमें से आने वाला है, ठीक है ना। ये कहेगा कि इनमें से डायग्राम बनाओ एक, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जितने भी डायग्राम बनते हैं और जितने ग्राफ बनते हैं, एक तो डायग्राम और ग्राफ कुछ ज्यादा नहीं बनते यार, 7 8 10 ग्राम और डायग्राम होंगे, 7 8 10 बस लास्ट, और 10 एक ग्राफ होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो मेनली फोटो शेल वगैरह के अंदर बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है ना ग्राफ्स बनते हैं, वो वाले ग्राफ्स। ये पूछ लेगा कि मतलब कि आप जैसे, या फिर ये कह देगा मान लो कि डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर रिवर्स बायस में आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करो। तो आपको बेसिकली क्या है कि वो जो ग्राफ है ना, वो सारे के सारे जो ग्राफ है वो माइंड में सेट कर लो। और एक और बात, जो डायग्राम होंगे, डायग्राम, उन डायग्राम को मतलब एक ना बिल्कुल अच्छा डायग्राम बना के आना यार अगर आ जाए तो, ताकि पूरे 3 मार्क्स का होना तो 3 मार्क्स पूरे मिले उसके अंदर। लेबलिंग करनी है प्रॉपर उसके अंदर, कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो प्रॉपर लेबलिंग करनी है उसकी, और डायग्राम को मतलब प्रैक्टिस करनी है, आपको बना के देखना है, ठीक है ना। आपने डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर ली, आपने ग्राफ सारे कर लिए, जो कि मुश्किल काम नहीं है, 1 घंटे में हो जाएंगे सारे के सारे, राइट। अब सुन लो, ये आपके सारे डायग्राम्स हो गए, फॉर्मूले सारे आपने याद कर लिए, सारी डेफिनेशंस आपने याद कर ली। और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो पूरे नहीं करने आपको, ठीक है ना। कर लो तो बहुत बेटर, बट पूरे नहीं करने, टेंशन नहीं लेने कि मैं इतने सारे कैसे करूंगा। आपको पिछले 10 15 20 सालों के सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन उठा लो आप, 1 नंबर और 2 नंबर वाले बस, और उनको कर डालो। 1 मार्क वाले तो सारे के सारे 2-3 बार कर दो, उसी में से बनेगा पूरा पेपर, 1 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है ना। और मतलब ठीक है यार, जो समझ आता है ठीक है ना, तो टाइम इतना कम बचा हुआ है ना, याद कर डालो यार, और क्या है, अभी समझने समझाने का टाइम थोड़ना है, ठीक है। जो समझ आता है ठीक है, और एक बार याद कर लिया ना आपने, जब दोबारा रीड करोगे ना पूरे को पता लगेगा समझ भी आ गया मुझे, तो ऐसा लगेगा। और एक और बात, रिवीजन इसकी बार बार जरूरी है, पूरे सिलेबस की, पूरे सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज करो कम से कम भी, 5-7 बार कर डालोगे तो और भी मतलब जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुन लो अगली इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, ठीक है ना। आपको अगर कोई भी मतलब कई बार एग्जामिनर बड़ा ना ऐसा होता है, बड़ा पोलाइट मतलब जो है बंदा होता है, बड़ा ही मतलब एक मतलब दयालु टाइप का। आप करना है कि आपको सपोज आपको मतलब एग्जाम में आगे सैचुरेशन करंट के बारे में, आपको ना फोटो करंट के बारे में पता है थोड़ा सा, और सैचुरेशन करंट एग्जैक्टली नहीं पता, तो थोड़ा सा फोटो करंट के बारे में लिखाओ यार, उससे मिलता जुलता उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो नहीं पूछ रही वो लिख दो उसके आसपास का, मे भी कुछ मार्क्स मिल जाए आपको। मे भी एग्जामिनर को लगता है यार इसको, चलो इसने बेचारा ने मेहनत की है, बड़ा मतलब इसने मतलब बड़ी उम्मीदों के साथ इतना लिखा होगा, तो यार आधा नंबर तो दे ही देते इसको, ठीक है ना। इसके अंदर कहने का मतलब, लेकिन लास्ट में ये काम पहले नहीं करना, बीच में नहीं करना, क्योंकि आगे के पेपर में बैड इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट में ये काम करना है, ठीक है। शुरू में वही करना है जो आपको अच्छे से आता है, राइट। और अगली बात इसके अंदर आपको जो है ये 1 मार्क वाले 2 मार्क वाले तो सारे के सारे करने ही करने हैं। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है, सबसे बड़ी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, एक कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं ये छोड़ के चला जाता हूँ, ये गलती मत करना कभी भी।
कुछ भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि पता लगेगा कि वो जो छोड़ के गए हो ना उसका एक बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, जिसको आप मतलब हल्का से आधा घंटा पढ़ते ना उस टॉपिक को तो आप कर सकते थे। सपोज एक बच्चा है वो ये सेमीकंडक्टर छोड़ के चला गया, मान लेते हैं सेमीकंडक्टर छोड़ दिया जो उस बच्चे ने, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बताओ आप। एक बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पहले दिन अगर वो रीडिंग करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिख देता क्या है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर सपोज ये पूछ लेगा प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब क्या है, डोपिंग किसको बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये पूछ लिया कि आई वर्सेस वी ग्राफ बनाओ। तो यार आपको पता करना क्या, थोड़ा सा टाइम देना आपको बस, ठीक है ना, थोड़ा सा ना हर चीज को टाइम देना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना, हर टॉपिक कवर करना है। यार ये इतना कम सिलेबस है ना, ये पूरी 12th का जो कोर्स है ना, पूरी 12th का कोर्स उसका 1/3 है, ये पूरी 12th के कोर्स का 1/3 है ये वाला कोर्स, ये वाला सिलेबस, ठीक है। 2/3 आ चुका है पहले फर्स्ट टर्म के अंदर, ओनली 1/3, ठीक है ना, और इस 1/3 और ये ना मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बेस्ड, तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। देन अब मैं फाइनली इसको समअप कर दे रहा हूँ, आपको करना क्या है कि जितने भी 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको सबको कर डालना है आपको, प्रीवियस ईयर से कर डालना है, सारे डेफिनेशन सारे फॉर्मूले डायग्राम्स कर डालने हैं, डायग्राम्स को अच्छे से देखना है आपको, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर्स में से आए हुए 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना, और ये वाले टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, और आप कम से कम भी 5, 7, 10 पेपर सोल्व करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने जो बातें बताई आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।